Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम इन तमिलनाडु। तो हम जानेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जो है तमिलनाडु का, इसके बारे में। तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस दैट 1 करोड़ वुमेन इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडर, फिशर वुमेन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक हेल्पर विल रिसीव 1000 पर मंथ एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो 1 करोड़ वुमेन है, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर, फिशर वुमेन, कंस्ट्रक्शन वर्कर और डोमेस्टिक हेल्पर आएगी, उन सबको ₹1000 पर मंथ दिया जाएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के अंतर्गत। मकसद क्या है इस स्कीम का? To recognize women lifelong work and eradicate poverty by complementing their livelihood to improve their self-respect and standard of living। ये रिकॉग्नाइज करेगा वुमेन के लाइफ लॉन्ग वर्क को, इरेडिकेट करने में मदद करेगा पॉवर्टी को, कंप्लीमेंट करेगा उनके लाइवलीहुड को, साथ साथ ये इंप्रूव करेगा उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुड रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ एंड हेल्प वुमेन प्रायोरिटाइज चिल्ड्रन एजुकेशन, न्यूट्रिशन, मेडिकल एक्सपेंस एंड स्मॉल बिजनेसेस। यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगा, ये रिड्यूस करेगा पॉवर्टी को हाफ तक और मदद करेगा वुमेन को प्रायोरिटाइज करने में चिल्ड्रन के एजुकेशन को, न्यूट्रिशन को, मेडिकल एक्सपेंस को और स्मॉल बिजनेसेस को। अदर कंट्रीज फॉर a short period of time, Iran and Mongolia has universal basic income. Currently, no countries in the world have universal basic income. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ईरान और मंगोलिया जो था वहां पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम था, लेकिन अभी प्रेजेंटली कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है वर्ल्ड का जहां पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड क्यूआर कोड बेस्ड प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट लिटरिंग। उत्तराखंड का जो क्यूआर कोड बेस्ड प्रोजेक्ट है ताकि प्रिवेंट किया जा सके लिटरिंग को, इसको हम समझेंगे। Government of Uttarakhand in India is implementing a unique waste disposal system to prevent littering the चारधाम यात्रा route with plastic bottle and packet। जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड का भारत में, वो इम्प्लीमेंट कर रही है एक यूनिक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को, जो कि प्रिवेंट करेगा लिटरिंग को चारधाम यात्रा रूट के दौरान प्लास्टिक बॉटल और पैकेट से। क्या मैकेनिज्म होगा? विजिटर विल स्कैन ए क्यूआर कोड ऑन ईच प्लास्टिक बोतल एंड मल्टी लेयर प्लास्टिक बैग एंड पे अ डिपोजिट ओवर द मैक्सिमम रिटेल प्राइस which they can claim back as a refund when they deposit the waste at a point at the time of यात्रा। जो विजिटर है वो स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को हर एक प्लास्टिक बोतल और मल्टी लेयर प्लास्टिक बैग का और पे करेंगे डिपोजिट को, जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के इक्वल होगा, जिसको वो क्लेम बैक कर सकते हैं रिफंड के तौर पे जब वो डिपोजिट कर देंगे वेस्ट को एंड के समय पे अपने यात्रा के। इम्पैक्ट इसका क्या होगा? लास्ट ईयर द पायलट प्रोजेक्ट सेव ओवर 1.63 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल फ्रॉम एंटरिंग द फ्रेगाइल माउंटेन इकोसिस्टम। लास्ट ईयर इस पायलट प्रोजेक्ट ने सेव किया था 1.63 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल को इंटर करने से फ्रेगाइल माउंटेन इकोसिस्टम पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इसके बारे में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क have jointly developed India's first bauxite certified reference material named BARC B1201। जो आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है नाल्को और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल को और इसका नाम है BARC B1201। दिस इज द 5th CRM ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड और ये 5वां सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल इस टाइप का वर्ल्ड में। व्हाट इज CRM? ये सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल होता क्या है? A bauxite certified reference material is a standardized sample of bauxite that has been certified to have a known and consistent composition। जो बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है, ये एक स्टैंडर्डाइज सैंपल है बॉक्साइट का, जिसको सर्टिफाइड किया गया है कि उसका नोन और कंसिस्टेंट कंपोजिशन है। व्हाट आर इज यूजेस? इसका क्या यूज है? सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल आर यूज एट कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड फॉर एनालिटिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड डाटा क्वालिटी कंट्रोल इन रूटीन एनालिसिस ऑफ बॉक्साइट। जो आपका CRM है, इसका उपयोग होता है कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड पे, एनालिटिकल मेथड के दौरान, इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पे और डाटा क्वालिटी कंट्रोल पे रूटीन एनालिसिस के दौरान बॉक्साइट का। The use of CRM ensure the accuracy and reliability of analytical result and facilitate inter-laboratory। और जो उपयोग होता है CRM का, ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी को और रिलायबिलिटी को एनालिटिकल रिजल्ट का और फैसिलिटेट करता है इंटर लेबोरेटरी को। नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड established in 1981, headquarter Bhubaneswar, is a government company having integrated and diversified operation in mining, metal and power under the ownership of Ministry of Mine। जो नेल्को है आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1981 में, इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। ये गवर्नमेंट का कंपनी है जिसका इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन है माइनिंग, मेटल और पावर पे। इसके जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइन के पास है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हम जान ले। It is India premier nuclear research facility established in 1954, headquartered in Trombay, Mumbai,
फाउंडर होमी जहांगीर भाभा फॉर ए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम इसेंशियल फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये भारत का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 पे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है। इसके फाउंडर होमी जहांगीर भाभा थे। किस लिए? तो मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम के लिए इसको फाउंड किया गया था, जो कि काफी जरूरी था इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। बॉक्साइट के बारे में भी हम जान लें। बॉक्साइट इज ए सेडिमेंट्री रॉक विद अ रिलेटिवली हाई एल्यूमिनियम कंटेंट। इट इज वर्ल्ड मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। जो बॉक्साइट है आपका, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसका रिलेटिवली हाई एल्यूमिनियम कंटेंट है। ये वर्ल्ड का मेन सोर्स है एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एफिनिटी टेस्ट। हम जानेंगे एफिनिटी टेस्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट एफिनिटी टेस्ट विच मेजर एन एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ट्राइब और कास्ट कस्टम रिचुअल एंड अदर ट्रेड कैन नॉट बी द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ कास्ट और ट्राइब क्लेम। सुप्रीम कोर्ट का जो है भारत का, उन्होंने रूल दिया है कि जो एफिनिट टेस्ट है, जो कि मेजर करता है एप्लीकेंट के नॉलेज को एक पर्टिकुलर ट्राइब या कास्ट कस्टम रिचुअल या अदर ट्रेड का, ये एक सोल डिटरमिनेंट क्राइटेरिया नहीं होगा कास्ट या ट्राइब के क्लेम के लिए। मतलब जो एफिनिटी टेस्ट है किस चीज के लिए होता है, ये आपको पता चल गया, और ये एक लौटा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। What is affinity test? An affinity test is a study on caste tribe claim based on the peculiar anthropological and ethnological trait, deities, ritual, custom, mode of marriage, date, ceremony, method of burial of dead bodies, etc. of a particular caste or tribe, as well as the applicant knowledge of them. जो एफिनिटी टेस्ट होता है, ये एक स्टडी है कास्ट ट्राइब का ऊपर, जो कि क्लेम करते हैं पिकुलियर एंथ्रोपोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट, डिटीज, रिचुअल, कस्टम, मोड ऑफ मैरिज, डेथ सेरेमनी, मेथड ऑफ ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडी एक्सेट्रा, किसी पार्टिकुलर कास्ट और ट्राइब का ज्यादातर जो एप्लीकेंट का नॉलेज है उनको लेके इसको। It is used as a means to corroborate the documentary evidence submitted by the applicant in support of their caste of tribe claim. इसका उपयोग किया जाता था एक कोलैबोरेट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर, जिसको सबमिट किया जाता था एप्लीकेंट के द्वारा सपोर्ट में अपने कास्ट और ट्राइब का, जिनको वो क्लेम करते हैं। वाई एफिनिटी टेस्ट कांट बी दी सोल क्राइटेरिया? क्यों एफिनिटी टेस्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया के लिए नहीं हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि एक लौटा नहीं होना चाहिए? तो an applicant knowledge of SC/ST trait may not be an accurate measure of his or her belonging to a particular caste or tribe, as he or she may learn this trait from other sources. जो एप्लीकेंट का नॉलेज है SC/ST ट्रेट का, ये एक्यूरेट मेजर नहीं है उसके बिलोंगिंगनेस को लेकर पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब का। कैसा हो सकता है कि उन्होंने लर्न किया हो इस ट्रेट को अदर सोर्सेज से। Also, if the applicant have stayed in urban area outside his community for decade, the applicant may not know the fact. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एप्लीकेंट जो है वो रह रहे हो अर्बन एरियाज में अपने कम्युनिटी के दूर डिकेड से, तो जो एप्लीकेंट है वो उस फैक्ट को नहीं जाने अच्छे से। The court recognize that the test can be helpful, but it cannot be conclusive proof of caste or tribe status. कोर्ट ने माना है कि ये जो टेस्ट है वो मददगार हो सकता है, लेकिन ये इकलौता कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता कास्ट या ट्राइब के स्टेटस के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द रूलिंग, क्या सिग्निफिकेंस इस रूलिंग का? द कोर्ट रूलिंग रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू ऑन द यूज ऑफ एफिनिटी टेस्ट टू डिटरमाइन कास्ट और ट्राइब स्टेटस। कोर्ट का रूलिंग ने रिजॉल्व कर दिया है जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू था उपयोग को लेकर एफिनिटी टेस्ट का डिटरमाइन करने के लिए कास्ट और ट्राइब के स्टेटस को। एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो जो आपका एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है 2021-22 का, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। पीआईबी के अनुसार इंपॉर्टेंट हो जाता है। Annual Periodic Labor Force Survey Report 2021-22 gives the estimate percentage distribution of worker at the All India level in usual status by broad industry division as per National Industrial Classification 2008। जो आपका एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है 2021-22 का, ये आपको एस्टिमेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्कर का ऑल इंडिया लेवल पे यूजुअल स्टेटस में ब्रॉड इंडस्ट्री डिवीजन के नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के अनुसार बता रहा है। तो ब्रॉड इंडस्ट्री डिवीजन जो है NIC 2008 के अनुसार मेल का परसेंट, फीमेल का परसेंट और पर्सन जो है यहाँ पे सब बताया गया है। एग्रीकल्चर में मेल का परसेंट 38.1% है, जबकि फीमेल का 62.9%। मैन्युफैक्चरिंग में 11.8% मेल है, फीमेल 11.2%। कंस्ट्रक्शन में मेल 15.6%, जबकि फीमेल 5% है। ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट में मेल 14.7% है, फीमेल 5.9% है। एनालिसिस इसका जब किया गया तो एग्रीकल्चर है द हाईएस्ट एस्टिमेटेड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वर्कर फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग। जो एग्रीकल्चर है वहां पे हाईएस्ट एस्टिमेटेड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है फीमेल वर्कर का, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे है। PLFS was launched by the National Statistics Office in 2017 to estimate the key employment and unemployment indicator। जो PLFS है इसको लॉन्च किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा 2017 में, ताकि एस्टिमेट किया जा सके जो की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर है। जैसे कि जो शॉर्ट टाइम इंटरवल है 3 मंथ का अर्बन एरियाज में, सिर्फ करेंटली वीकली स्टेटस जो कि 7 डेज प्रीसीडिंग होना चाहिए डेट ऑफ सर्वे के,
दोनों ही अनयूजुअल स्टेटस और CWS जो है दोनों ही रूरल और अर्बन एरियाज में एनुअली है। की इंडिकेटर ऑफ PLFS, जो की इंडिकेटर है PLFS के लिए एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिविटी परस्यू बाय द पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड, जो एक्टिविटी परस्यू किया जाता है पर्सन के द्वारा स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड के दौरान। यूजुअल स्टेटस इसको डिटरमाइन किया जाता है बेसिस में रेफरेंस पीरियड के लास्ट 365 डेज के, जो कि प्रिसीड करता है डेट ऑफ सर्वे के CWS के अनुसार। गवर्नमेंट स्टेप टू इम्प्रूव वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया जा रहा है ताकि इम्प्रूव किया जा सके वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को। तो जो इनहेंस किया गया है पेड मैटरनिटी लीव को 12 वीक्स से 26 वीक्स का जो किया गया है। प्रोविजन फॉर मैंडेटरी क्रेच फैसिलिटी इन एस्टेब्लिशमेंट विद 50 और मोर एम्प्लॉय, प्रोविजन किया गया है कि मैंडेटरी क्रेच फैसिलिटी होना चाहिए ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जहां पे 50 या 50 से अधिक एम्प्लॉय है। परमिट किया गया है वुमेन वर्कर को नाइट शिफ्ट के लिए भी और एडिकेट सेफ्टी मेजर्स की बात कही गई है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 अब सब्स्यूम करता है कोड ऑन वेज 2019 को, प्रोवाइड किया गया है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के ग्राउंड पे। ट्रेनिंग जो है नेटवर्क फॉर वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर भी फोकस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेरी बोरर इन्फेस्टेशन, तो हम जानेंगे बेरी बोरर इन्फेस्टेशन के बारे में। The coffee board has issued an advisory to coffee farmer to tackle the attack of berry borer in robusta coffee plant. कॉफी बोर्ड ने इश्यू किया एक एडवाइजरी कॉफी फार्मर को कि वो टैकल करे जो अटैक हो रहा है बेरी बोरर का रोबस्टा कॉफी प्लांट के ऊपर। बेरी बोरर इन्फेस्टेशन, बेरी बोरर इन्फेस्टेशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन कॉफी प्रोडक्शन। इट इज caused by small beetle called coffee berry borer which lays its egg inside coffee berries. जो बेरी बोरर इन्फेस्टेशन है ये कॉमन प्रॉब्लम है कॉफी प्रोडक्शन के दौरान। ये आपका स्मॉल बीटल के कारण होता है जिसको कॉफी बेरी बोरर कहते हैं, जो कि लेकर देते हैं अपने एग को इनसाइड कॉफी बेरीज के। मेजर्स टू कंट्रोल इट, क्या मेजर्स लेना चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो बेरी बोरर इन्फेस्टेड ग्लीनिंग है, लेफ्ट ओवर फ्रूट है और जो ऑफ सीजन बेरी है उसको कलेक्ट करना होगा, डिस्पोज करना होगा बर्न करके या बरी करके सॉइल पे, डिसइंफेस्ट करना होगा डीप करके उनको बॉइलिंग वाटर पे, और मिटिगेट करना होगा उनके अटैक को नेक्स्ट सीजन के लिए। ब्रोका ट्रैप्स जो कि एक इफेक्टिव मेजर से कंट्रोल करने के लिए बेरी बोरर पॉपुलेशन को कॉफी प्लांटेशन में इसको इंस्टॉल करना होगा। बैकिंग इरिगेशन को प्रोवाइड करना होगा रोबस्टा कॉफी प्लांट के लिए। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हम जान लें। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको फॉर्म किया गया था 1942 में, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि प्रमोट किया जा सके कॉफी के प्रोडक्शन को भारत में। ये आप देख सकते हैं जो डिजीज का बात किया गया है उसको। अब कॉफी के बारे में हम जान लें। कॉफी जो है आपका उसके लिए कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता है, तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस का। ड्राई वेदर नेसेसरी है राइपनिंग के समय पे बेरीज का। रेनफॉल जो है वो हाई होना चाहिए 150 से 250 मिलीमीटर का। लोकेशन तो जो आपका रेन फॉरेस्ट एरिया वेस्टर्न घाट का। स्टेट की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में हाईएस्ट कॉफी का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद केरला, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। तो कर्नाटका में हाईएस्ट कॉफी का प्रोडक्शन है, देन केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। इंडिया का जो पोजीशन है वो 6th हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। 65 से 70% जो इंडिया का कॉफी है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफी का कौन है? ब्राजील है। इंडिया 6th हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया का 65 से 70% कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इंडिया का जो वैरायटी है कॉफी का कौन कौन सा है, तो लेबरिका है, अराबिका है, रोबस्टा है और एक्सेल्स का है। ये सारे कॉफी का वैरायटी है भारत के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन प्लान फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जो कंजर्वेशन प्लान है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, इसको हम जानेंगे। पीआईबी के मुझे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज टेकन वेरियस मेजर फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बहुत सारा मेजर्स लिया है ताकि कंजर्व किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है स्पीसीज रिकवरी का अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसको भी लिया गया है। कंजर्वेशन ब्रीडिंग की बात कही गई है, जैसे कि आपका डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया जैसलमेर का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैटेलाइट कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी एट सम, जैसलमेर राजस्थान, जो इस्टेब्लिश किया गया है सैटेलाइट कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी को कहां पे? सेम जैसलमेर राजस्थान पे। इन सिटू कंजर्वेशन प्रपोजल बाय राजस्थान गवर्नमेंट, जो इन सिटू कंजर्वेशन प्रपोजल दिया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। कंसीडर जो किया जा रहा है फंडिंग सपोर्ट को लेकर स्टेट प्लान और स्टेट कैंपा फंड के अंतर्गत। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो प्रोजेक्ट आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान है, ये सारे इनिशिएटिव है ताकि कंजर्व किया जा सके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का तो जो पॉपुलेशन है वो मोनली कन्फाइंड है आपका राजस्थान और गुजरात के एरिया में ही ज्यादातर मिलता है। स्मॉल पॉपुलेशन इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। तो ज्यादातर कहाँ है? राजस्थान और गुजरात में।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर बर्ड है। इसको माना जाता है फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज भी, और एक सिंबल है हेल्थ को लेकर ग्रासलैंड इकोलॉजी का। खतरा क्या है, तो जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है, जो हंटिंग है, हैबिटेट लॉस है, और जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और अदर फैक्टर है, ये सारे खतरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। लीगल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का इसको रखा गया है, लीगली प्रोटेक्ट किया गया कि इसको हंट नहीं किया जा सकता। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर है, तो आईयूसीएन स्टेटस इसका एकदम मेमोराइज होना चाहिए, क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे आता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.